जय हिंद। यदि आप वास्तव में दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए बताना शुरू करते हैं। प्रश्न 1 में है 200 प्लस 7.25। अगर हम इसे रुपया मान ले तो ये 200 रुपया है और ये 7 रुपया 25 पैसा है। तो इसे जोड़ने के लिए सबसे पहले हम इस रूप में लिख लेंगे 200 रुपया में और पैसा में कुछ नहीं है तो हम इधर 00 जितना शून्य चाहे लिख सकते हैं। यहाँ है 7 रुपया 25 पैसा। दशमलव के इधर जो पूर्णांक में है यानी जो रुपया में है उसे इधर रखेंगे और दशमलव के इधर पैसा वाला रखेंगे। इसे हम कहते हैं पूर्णांक और दशमलव के बाद का दशांश, शतांश, सहस्त्रांश इस तरह से होता है। तो हम दशमलव के सामने रख करके इस तरह से जोड़ेंगे। अब यहाँ पर कोई अंक नहीं, हम शून्य दे सकते हैं। 5 और 0, 5, 2 0, 2 दशमलव के सामने दशमलव रखेंगे। 7, 0 का 0 और 2 का 2। इस तरह से हमें जो प्राप्त हुआ 207.25। यहाँ पर आंसर लिखेंगे 207.25। ठीक उसी तरह इसे भी हल करेंगे। यहाँ पर है 70 रुपया है, 70। यहाँ पर रुपया लिखा हुआ नहीं है फिर भी हम मान के चलेंगे ये 70 रुपया है और पैसा में कुछ नहीं है। यहाँ पर 20 रुपया है और 0.7 है यानी 70 पैसा है। तो 20 दशमलव को सामने रखेंगे, 7 इधर कुछ नहीं है तो हम शून्य दे सकते हैं। अब यहाँ पर 6000 ये रुपया में है। अब ये 6000 रुपया में है तो दशमलव के इधर रखेंगे और इसे जोड़ देंगे। 0 का 0, 7 का 7, दशमलव के सामने दशमलव रखेंगे। 0 का 0, 7 और 2 9, 0 6। इस तरह से जो प्राप्त हुआ ये 2 का आंसर है। 6 0 9 0 दशमलव 7 0। दशमलव के बाद जो अंत का शून्य है इसे हटा भी सकते हैं और ऐसे भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। तो ये रहा आपका आंसर। तीसरा क्वेश्चन है 9.27 प्लस 0.01 प्लस 7 प्लस 0.87। तो इसे भी दशमलव को सामने रख करके जोड़ेंगे। 9.27 दशमलव के इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह से पढ़ते हैं, जबकि दशमलव के इधर दशांश, शतांश, सहस्त्रांश इस तरह से पढ़ते हैं। तो ध्यान रखेंगे दशमलव को हम सामने रखेंगे। तो 0.0 पूर्णांक में कुछ नहीं है, 0.0 और बाकी रह गया 0.01 जो कि दशमलव के दाहिना तरफ रखेंगे। और ये 7 में दशमलव नहीं है, जिसमें दशमलव नहीं है यानी पूर्णांक में है, और वे दशमलव के बाएं साइड रखेंगे। इधर कुछ नहीं है तो हम शून्य दे सकते हैं। ठीक उसी तरह 0.87 दशमलव को सामने रखेंगे। अब इसे जोड़ देंगे। कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम शून्य दे सकते हैं, यहाँ पर भी हम शून्य दे सकते हैं। इस तरह से जोड़ लेंगे। 7 7 14 के 4 बाकी 1, 8 2 10, 10 और 1 11 के 1 बाकी 1, 9 7 16, 16 1 17। इस तरह से जो प्राप्त आंसर हुआ ये इनका योगफल है। 17.5
1 4 1, ये रहा आंसर। इस तरह आपको दशमलव का जोड़ आपको बनाना है। उसके बाद हम आते हैं दशमलव के घटाव में। तो दशमलव के घटाव में प्रश्न है 27.67 - 6। तो इसे इस रूप में पहले लिख लेंगे 27.67। और ये हम देख रहे हैं कि ये पूर्ण अंक में है, यानी दशमलव के बाद कुछ नहीं, इधर शून्य हम दे देंगे। पूर्ण अंक का जो रहेगा वो बायां पक्ष में लिखना है, बायां तरफ। अब इसे घटाने के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 7 में से 0 7, 6 में से 0 6, 7 में 6 1, 2 का 2। इस तरह से घटाने पर जो प्राप्त हुआ यही आपका आंसर होगा 21.67। ठीक उसी तरह से इसे भी घटाना है। 1000 जो पूर्णांक में है, यानी इसे हम रुपया मानेंगे 1000, और पैसा तरफ कुछ नहीं है तो हम शून्य दे सकते हैं। अब यहाँ पर है 0.07, दशमलव को सामने रखेंगे और घटाएंगे। अब 0 में से 7 नहीं घट रहा, हम यहाँ से पैसा लेंगे। यहाँ 10 है, ये 9, 10 में 7 गया 3। जब हम पैसा लिए तो ये हो गया 9 9 9, 9 में से 0 9, 9 में से 0 9, 9 में 9 के नीचे कुछ नहीं 9 9। इस तरह से 999.93 प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ लिखेंगे 999.93। ठीक उसी तरह 3 वाला भी हम बनाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0.07 है और -7 है, तो इसमें बड़ा अंक को पहले रखेंगे। यहाँ अगर रुपया माने तो ये 7 रुपया है, ये 7 पैसा है, तो ये बड़ा है। तो घटाने के बाद जो आंसर आएगा, बड़ा अंक माइनस में है तो माइनस में रखना है। अब ये 7 है तो 7 रुपया पक्का, यानी 0.00 हम लिख सकते हैं। फिर दशमलव को हम सामने रखेंगे। जोड़ घटाव की प्रक्रिया में दशमलव को सामने रख करके ही काम करना है। अब 0 में से 7 नहीं घटेगा, पैसा लेंगे। 10 में से 7 गया 3, जब पैसा लिए ये 9, ये 6, 6.93। प्रश्न है 0.7 गुना 0.5 गुना 0.3। तो इसे गुना करने के लिए आप दशमलव को नगण्य मानेंगे, यानी आप अगर नहीं मानेंगे दशमलव को तो क्या बच जाता है 7। इसमें दशमलव मन ही मन हटा देते हैं तो क्या बच जाता है 5। इसमें दशमलव हटा देते क्या बच जाता है 3, यानी 7 गुना 5 गुना 3। ये तीनों को दशमलव को नगण्य मानते हुए गुना करना है। तो 7 गुना 5 35, 35 गुना 3 तो आपको प्राप्त होगा 105। तो हम सबसे पहले गुना करके इस तरह से लिख लेंगे 105। अब हम देख रहे हैं यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव है। इस तरह से 1 अंक, 2 अंक और ये 3 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव हमें लिखना है। इस तरह से गुना करने के बाद आपका आंसर प्राप्त हुआ। और इधर कुछ अगर नहीं रहे तो हम 0 दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ये आपका आंसर हुआ। ठीक उसी तरह अगला क्वेश्चन भी हम हल करेंगे। अगर इसे दशमलव को मन ही मन हटा दे तो क्या बच जाता है 25। इसमें क्या बच जाएगा 3, इसमें क्या बचेगा 7। तो तीनों को गुना कर देंगे 25 गुना 3 गुना 7, 25 गुना 3 75, 75 गुना 7 75 गुना 7, 35 के 5 बाकी 3 और 49 और 3 52। इस तरह से 525 आता है।
तो हम यहाँ लिखेंगे 525। अब दशमलव को गिनेंगे, कितने अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद, और ये 3 अंक के बाद, 3 और 1 4 अंक के बाद, 4 1 5 अंक के बाद। तो 5 अंक के बाद हमें दशमलव बैठाना है। अब यहाँ से हम गिनती शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। इस तरह से 5 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे। ये आपका आंसर रहा। इधर कुछ नहीं तो हम शून्य दे सकते हैं। इस तरह से ये आपका आंसर हुआ। ठीक तीसरा क्वेश्चन भी हम इसी तरह से हल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 5000 गुना 0.0001। तो इसे गुना करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम प्रश्न 2 का हल किए ठीक उसी तरह इसे भी हल करेंगे। इसमें है दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव है। तो अगर हम दशमलव को मन ही मन हटा देते हैं तो क्या बच जाता है 1, और इसमें क्या है 5000। तो 5000 गुना 1 5000, और ये 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है। तो ठीक यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव। इस तरह से दशमलव के बाद जो अंक है उसके बाद अगर शून्य है उसे हम हटा सकते हैं। इस तरह से 0.5 आपका आंसर हुआ। एक तरीका और हम बताते हैं, ये 5000 है, इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे। इसे दशमलव को हटाने के लिए 1 है, 1 लिख लिए। दशमलव को हटा करके कितने अंक के बाद दशमलव है उतना ही बटे में हम 1 दे करके शून्य लिखेंगे। 1 2 3 4 अंक के बाद है तो 4 शून्य हम इस तरह से देंगे। हम यहाँ 1 2 3 शून्य काटे हैं तो यहाँ पर भी 3 शून्य काटेंगे। 1 2 3 बच गया क्या 5। उसके बाद 5 और बटे में क्या बचा हुआ है 10। 1 अंक के बाद दशमलव 0.5, ये आपका आंसर रहा। ठीक उसी प्रकार हम भाग की प्रक्रिया को समझेंगे। भाग में क्या करना है, जितना से हमें भाग करना है उसे ऊपर लिखेंगे, फिर जितना से हमें भाग करना है उसे नीचे लिखेंगे। इस तरह से बटे में लिख लेंगे। फिर हम दशमलव को हटाएंगे 25, और बटे में जो 5 है दशमलव है इसे हटाने पर सिर्फ बचता है 5। अब ऊपर है 2 अंक के बाद दशमलव तो नीचे लिखेंगे 1 दे करके 2 शून्य। नीचे है 3 अंक के बाद दशमलव तो ऊपर में लिखेंगे 1 दे करके 3 शून्य। ध्यान रहे नीचे 3 अंक के बाद दशमलव है तो हम 1 लिख करके ऊपर में 3 शून्य देंगे। ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव है तो बटे में यानी नीचे में गुना 1 दे करके 2 शून्य लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। 5 बचे 25, 0 0 2 शून्य नीचे काटे 2 शून्य ऊपर, बच गया 5 गुना 10 50। इस तरह से 50 आपका आंसर हुआ। ठीक उसी तरह इसे भी हल करेंगे। 50 भागा 0.2 इसे भी बटे के रूप में इस तरह से पहले लिख लेंगे। फिर 50 ये दशमलव को हटाएंगे तो हम ऊपर गुने 1 दे करके 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 शून्य देंगे। अब इसे सॉल्व करने पर 25 से कट जाता है। 25 गुना 10 250। इस तरह से 2 का आंसर आपका 250 हुआ आंसर। इस तरह हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब आपको कुछ प्रश्न हल करने दिए जाएंगे जिसे आप हल करके आंसर मिलान कर लेंगे। धन्यवाद।